नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, लोगों को ना आपसे सिर्फ और सिर्फ परिणाम की उम्मीद है, प्रयास की नहीं। और विडंबना देखिए, हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ प्रयास है, परिणाम नहीं। ठीक है, आप कितनी देर तक रात भर जगे, आप बीमार में भी पढ़े, आपके साथ दिक्कतें हुई, पारिवारिक समस्याएं हुई, उसके बाद आप पढ़ते रहे, आपको सफलता नहीं मिली। तो लोगों को उससे कोई मतलब नहीं, आपने कितना प्रयास किया उससे कोई मतलब नहीं, आपका परिणाम क्या रहा। रिजल्ट्स आर अवॉर्डेड, एफर्ट्स नॉट। ठीक है, तो और विडंबना भी देखिए, लोगों को परिणाम से मतलब है, प्रयास से नहीं, और हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास है। ठीक है, परिणाम नहीं। लेकिन मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रयास भी नहीं करना चाहते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे हाथ में जो है, कम से कम हम उसे ईमानदारी से करें, प्रयास करें। ठीक है प्यारे दोस्तों, इतना अपनी मेहनत पर इतना विश्वास है कि उड़ान देरी से हो, उड़ूंगा, देरी से उड़ूंगा, लेकिन उड़ान सबसे ऊंची होगी। प्यारे दोस्तों, कभी ना आप एकांत में खुद से बात करके देखना, कभी थोड़ा सा समय निकाल के अपने पास बैठना, अपने आप से बात करना, तुम्हें एहसास होगा। कुछ पल अपने साथ बिता के देखो, आपको एहसास होगा कि आपको आपके सिवा और न तो कोई हरा सकता है, न कोई जिता सकता है। ठीक है, तो वो जो जिताने वाली कंडीशन है ना, वो अपने अंदर लेकर आओ। अपने आप से बात करो कि हमें हर हाल में जीतना है, हमें सक्सेस लेनी है, बहुतों की उम्मीद है, हम बहुतों का सपना है हम। ठीक है, तो क्या फ़ायदा। ठीक है, मैं अपनी ही बात को थोड़ा सा विरोध करूंगा अपनी बात का। मैंने कहा कि उड़ान मतलब होगी, लेकिन देरी से हो, लेकिन सबसे ऊंची होगी। लेकिन प्यारे दोस्तों, उतनी भी देरी नहीं होनी चाहिए कि जिसके लिए शायद ज़रूरी नहीं आपका सपना हो। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इतने एक सामाजिक उसमें रहते हैं कि हम जो है कईयों की खुशी के लिए भी चीज़ें करते हैं। ठीक, तो हमारे माता पिता गार्जियन का सपना है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इन केस कुछ 19-20 होता है, वो नहीं रहते हैं और तब हमें सक्सेस मिलती है, तो क्या वो सक्सेस हम लोगों के काम की होगी? तो समय रहते यदि सारी चीज़ें हो जाए, समय रहते सक्सेस मिल जाए, तो वो सोने पर सुहागा होगा। और हमें समय रहते ये कोशिश करनी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे अपने आप पर और आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बातों को मानेंगे, अमल करेंगे इन चीज़ों पे, और जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र जो है सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक, पहले मैं आप लोगों से 2-3 क्वेश्चन जो है पूछूंगा और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, चूँकि मैं प्रीवियस क्लास में करा चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताना है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे पहली जो वंदे भारत है वो किन 2 शहरों को या किन 2 राज्यों को जोड़ेगी। पहला क्वेश्चन, इसको कमेंट में बताना है। दूसरा क्वेश्चन, भारत की पहली सीएनजी बेस्ड टॉय ट्रेन कहाँ चलने जा रही है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये हाल ही में किसी को मिला है, भारत की किसी पर्सनालिटी को मिला है। ठीक है, वो किससे मिला है वो भी आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर बताना है। लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को बताना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ठीक है, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इन जून 2023 अ जॉइंट स्टेटमेंट titled The Cap of Good Hope has been issued at the end of the meeting of Minister of Foreign Affairs and International Relations। जून 2023 में विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बैठक के अंत में द कैप ऑफ गुड होप नामक एक संयुक्त बयान जारी किया गया है। तो ये कहाँ पे, किस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बीच में ये किया गया है। क्वेश्चन के आंसर तक जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब आपने ये शब्द सुना होगा द कैप ऑफ गुड होप, तो आपके मन में हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जरूर कोरिलेट किया होगा, यदि आपने पढ़ा होगा ईमानदारी से तो। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है द कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, ये द कैप ऑफ गुड होप है क्या, किसने यहाँ से द कैप ऑफ गुड होप को पार करके एक तरह से इंडिया की खोज की थी।
ठीक है। तो द कैप ऑफ गुड होप का हिस्ट्री से क्या संबंध है, इसका आंसर आप प्यारे बच्चों को कमेंट में बताना। आज आप लोगों का होमवर्क ज़्यादा है, आप लोगों को कमेंट करना है, आंसर बताना। देखिए कमेंट करेंगे प्यारे दोस्तों तो वो आप अपने लिए करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एज अ टीचर मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने मेरी बात को माना, ठीक है। उस कमेंट से मुझे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास होगा कि मेरे स्टूडेंट्स मेरी बात को मानते हैं, ठीक है। तो कमेंट के माध्यम से यदि आप उत्तर जानते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि द कैप ऑफ गुड होप का संबंध हिस्ट्री में किससे है। तो चलिए, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन हुआ था द कैप ऑफ गुड होप के मतलब उसमें जॉइंट स्टेटमेंट में, तो वो हुआ था ब्रिक्स के साथ। अब ये ब्रिक्स क्या है प्यारे बच्चों, ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का संगठन है। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से हमारा प्यारा देश भारत इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इन 5 देशों का ये संगठन है ब्रिक्स। इन्हीं के मध्य जो है ये फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के मिनिस्ट्रियों की जो है बैठक हुई थी, ठीक है। तो देखिएगा, ब्रिक्स मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशन मीटिंग हैज बीन हेल्ड रिसेंटली। ब्रिक्स का मतलब मैंने भी बताया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के जो है फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के मंत्रियों की बैठक हुई थी कैप टाउन, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अ जॉइंट स्टेटमेंट टाइटल द कैप ऑफ गुड होप हैज बीन इशूड एट द एंड ऑफ द मीटिंग। द स्टेटमेंट कंप्राइजेज कमिटिंग देमसेल्व्स टू सपोर्ट रूल बेस्ड ओपन एंड ट्रांसपेरेंट ग्लोबल ट्रेड। जो व्यापार है, जो वैश्विक व्यापार है, उसमें जो है पारदर्शिता लाने के लिए ये जो है चीज़ें हुई है, ठीक। तो ये आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इन जून 2023 द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र has signed a memorandum of understanding with Bajaj Finserv to invest 5,000 करोड़। जून 2023 में महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने बजाज फिनसर्व के साथ 5,000 करोड़ रुपए का एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ किए हैं, तो इसका उत्तर जानेंगे हम लोग। इसका उत्तर क्या है, किसके साथ क्या है, महाराष्ट्र साइंड एन MOU विद बजाज फिनसर्व। तो वो किया है प्यारे बच्चों पुणे के साथ, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि पुणे। तो ये इसमें देखेंगे हम लोग, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद बजाज फिनसर्व इन मुंबई, ठीक है। और ये 5,000 करोड़ का पुणे में जो है ये हुआ है, जिसके तहत लगभग 40,000 जॉब्स को जो है क्रिएशन किया जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और रमेश बैस जो है यहाँ के राज्यपाल यानी कि गवर्नर है। मनोज मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह क्या थे, मनोज मिश्रा हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज नॉटेड। ये क्या थे, तो प्यारे दोस्तों ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे, ये एनवायरमेंट से संबंधित थे ये, और ये जो है IFS ऑफिसर भी थे, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर भी थे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर थे ये। और इन्होंने जो है योजना भी चलाई थी यमुना को स्वच्छ, यमुना रिवर को जो है स्वच्छ करने के लिए यमुना जी अभियान। तो ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे। 68 साल की उम्र में जो है इनका निधन हो गया, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मशहूर अभिनेत्री सुलोचना लटकर, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो ये है प्यारे बच्चों 1999 में, यानी कि सुलोचना लटकर जो थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उन्हें 1999 में जो है पद्मश्री अवार्ड मिला है। इसके साथ साथ फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2004 में मिला है, और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण, ये भी इन्हें 2009 में मिला है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट मैन टू स्प्रिंट 100 मीटर्स इन अंडर 10 seconds हैज पास्ड अवे ऑन 3 जून 2023। व्हाट वाज हिज नेम। 10 सेकंड से कम समय में 100 मीटर की दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति का 3 जून 2023 को निधन हो गया। उनका नाम क्या था, तो प्यारे दोस्तों उनका नाम था बी, यानी कि जिम हिंस, ठीक है, उनका नाम था जिम हिंस। और याद रखेंगे इन्होंने जो है रिकॉर्ड तोड़ा था, इन्होंने 10 सेकंड में जो है 100 मीटर के बैरियर को जो है क्रॉस किया था, ठीक है। इनका जन्म जो है USA में हुआ था, इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। लगातार दूसरे वर्ष 23वां दुबई ओपन 2023 किसने जीता है, हु हैज वॉन द 23rd दुबई ओपन 23rd फॉर द सेकंड
कॉन्सिक्यूटिव ईयर, तो वो जीता है अरविंद चिदम्बरम, यानी कि इसका ऑप्शन क्या है, बी। किसने जीता है, अरविंद चिदम्बरम ने। ठीक है, लगातार 2 बार इन्होंने जीता है, और ये ही कहाँ से है, ये तमिलनाडु से हैं। ही हेल्स फ्रॉम थिरुनगर, तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेड बुल्स रेसिंग के मैक्स वेरस्टेपन ने 2023 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है, उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है। ठीक है, यानी कि मैक्स वेरस्टेपन ऑफ रेड बुल रेसिंग हैज वॉन द 2023 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, ही इज फॉलोड बाय, मतलब सेकंड प्लेस पे कौन है, तो सेकंड प्लेस पे है प्यारे बच्चों लेविस हैमिल्टन। क्या है, लेविस हैमिल्टन, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी, लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन जो है सेकंड प्लेस पे हैं। ठीक है, और ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का खिताब जीता है, विच यूनिवर्सिटी हैज वॉन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 टाइटल, तो वो किया है डी, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने खेलो, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता है। ठीक है, इसका मस्कट था जीतू, टॉर्च शक्ति, और गेम्स एंथम क्या था, खेलो इंडिया हर दिल में देश। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। निम्न में से किसने V2 मिनी उपग्रह लॉन्च किया है, तो वो किया है V2 मिनी उपग्रह, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च V2 मिनी सैटेलाइट, स्पेस एक्स ने, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भी एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसने जो है V2 मिनी सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया है हाल ही में। ठीक है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे, इस्टेब्लिश हुई थी 2002 में ये कंपनी, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है, अमेरिकन कंपनी है, और एलन मस्क इसके CEO हैं। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ सैलिएंट फीचर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन 2023। देखिए स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में आ सकता है। तो एक बार आप स्क्रीन पे देखें, इसका उत्तर यदि आप लोगों को पता हो तो वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। एक बार देखें, मन में गुनगुनाएं, यदि आपको, मैं जितनी देर में क्वेश्चन पढ़ता हूँ, यदि आप उत्तर तक पहुँचें तो उसको जो है मुझे बताएं। देखिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, 10 सेकंड में आप लोगों को दे रहा हूं, मन में गुनगुनाइएगा। इसका उत्तर आप लोग मन में जल्दी से सोचिए, क्या हो सकता है इसका उत्तर। चलिए देखिए, इसमें बोला गया है द फैकल्टी स्ट्रेंथ हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 100 to 200। ठीक है, ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो विनियम 2023 का जो ये रेगुलेशन 2023 आया है, क्या इसका ये फीचर है, नहीं, ये नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, तो अब एलिमिनेट करेंगे। इसमें कह रहा है कि कौन जो है इसकी प्रमुख विशेषता नहीं है, नॉट अ सेलिएंट फीचर, तो फर्स्ट तो है नहीं। ठीक है, तो अब दूसरे को देखेंगे, निजी संस्थानों के लिए कॉर्पस फंड को बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया गया है। द कॉर्पस फंड फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू रेट 25 करोड़, बिल्कुल सही है, 25 करोड़ का ही जो है ये बढ़ाया गया है फंड। नेक्स्ट है टू इस्टेब्लिश एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड विश्वविद्यालयों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह कार्यकारी परिषदों की स्थापना करना, ये भी सही है। तो इसका कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट। ठीक है, तो ये 10 जो है वो आप लोगों के इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न थे। इम्पोर्टेंट एक बार देख लेंगे आप लोग। जो भी प्रश्न मैंने आज आप लोगों से पूछे हैं, उस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझ तक ज़रूर पहुंचाएंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग जो है मेरी बातों को मान रहे हैं। ठीक है, अपने लिए ना सही, चलिए मेरे लिए कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन कमेंट में उत्तर जो है ज़रूर, और उम्मीद करूंगा यदि मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो आपको उत्तर जो है इसका पता होगा। प्यारे दोस्तों, एक बात जो है ध्यान से सुनिएगा, जो भी आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देखिए जीवन छोटा है, जो भी आपके सपने हैं, जो भी
कुछ नहीं पता अगली घड़ी क्या होगी, कैसे होगी। आप लोग देख रहे हैं वैश्विक महामारी आई, फिर ये आपका कहीं बाढ़, कहीं ये तूफ़ान, ठीक है, कहीं भूकंप, ये कहीं जो है वैश्विक युद्ध, ठीक है। तो कुछ नहीं पता है, तो जीवन जो है छोटा है, ठीक है, लेकिन जिए, खुल के जिए, अपने सपनों के लिए जिए। नहीं तो हम लोग ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाएंगे, तो हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। जो भी आपने सपना देखा है, जो भी आपके परिवार ने सपना देखा है, उस सपने को पूरा करना है। उस सपने को पूरा करने के लिए पढ़ना है। समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है, बहुत जिम्मेदारी है हम लोगों के ऊपर, जिन्हें समय रहते हमें पूरा करना है, ठीक है। इसलिए एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक मिनट की वैल्यू है। यदि मान लीजिए अभी से भी आप नहीं संभले हैं, और फिर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, तो अभी भी समय है, आप लोग संभलिए। काफ़ी वैकेंसीज आने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों। यूपी के स्टूडेंट और देख रहे होंगे कितनी कई हज़ार भर्तियां आ रही हैं कांस्टेबल में, ठीक है। आपका वीडियो दोबारा आने वाला है, ठीक है। तो काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ बहुत जा आने वाली है। चुनावी वर्ष है तो वैकेंसीज़ आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, ठीक है। जो भी आप लोग माने, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करें। मैं फिर बोल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, अपने आप पे थोड़ा सा समय दीजिए। दोस्त यार, टूर, है ना, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन ये जो है अपने लक्ष्य से ज़रूरी नहीं है, अपनी फैमिली से ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अपने लिए ना सही, अपनी फैमिली के लिए पढ़ें, लेकिन पढ़ें, ठीक है। उन्हें कुछ करके दिखाएं, अपने आप को प्रूफ करके दिखाएं, अपने आप को सिद्ध करके दिखाएं कि हाँ, आपके अंदर भी जो है वो गट्स है। यदि आपके माता पिता ने आपको समय दिया, आपके ऊपर पैसे लगाए, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको योग्य बनाया, तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको योग्य बनाया। अभी आप योग्य नहीं बने हैं जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती है, ठीक है। तो अपने आप को प्रूफ करके दिखाना, और उम्मीद करूंगा आप सभी लोग ऐसा करेंगे। कल पुनः मुलाकात होगी 10 महत्वपूर्ण दमदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।